प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी ने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों को बुलाया गया। उसमें कुछ सियासतदान भी थे, उसमें सहाफ़ी भी थे, उसमें कुछ माहिर मुआशियात भी थे। सब ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। बुनियादी नुकता इसका मुफाहमत था कि मुफाहमत होगी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आगे चलेंगी। को लोगों ने अपने अपने मुख्तलिफ सियासतदानों ने अपने अपने तजर्बात की रोशनी में फार्मूले पेश किए। फिर उसके बाद इसका एलामिया आया, मुश्तरका एलामिया, जिसके 6 निकात अहम ये थे। नंबर 1, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। आईन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी यकीनी बनाई जाए। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स तैनात किए जाएँ। हुकूमत और अपोजिशन अफवाज पाकिस्तान को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें, न मनफी प्रोपेगेंडा करें। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा समेत तमाम खवातीन वर्कर्स को फिलफौर रिहा करके इलाज की सहूलियात फराहम की जाएँ। सियासी कारकुनान के खिलाफ मुकदमात ख़त्म किए जाएँ और जेलों में कैद सियासी कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। मीडिया पर आयद सेंसरशिप ख़त्म और एंकर्स पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। ये एलामिया था मुश्तरका तौर पर जो जारी किया गया। इसी दौरान हमें ये खबर भी मौसूल हुई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दिया है और कहा है कि बातचीत का अमल आगे बढ़ाया जाए और इस सिलसिले में बुनियादी जो प्लेटफॉर्म है वो असम्बली का इस्तेमाल किया जाएगा। स्पीकर साहब को यह जिम्मेदारी दी जा रही है, अयाज सादिक साहब को। लेकिन इसी दौरान एक हैरानकुन खबर हमारे पास जो मौसूल हुई है, इनफैक्ट कल ही ट्वीट की थी महमूद अचकज़ई साहब ने, और इससे पहले उन्होंने ये बात भी की थी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात, किस चीज़ के मुज़ाकरात? किसी ने मेरे घर पर डाका डाला है, अब इसके साथ अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वो सिर्फ इस बात पर होंगे कि भाई मेरा सामान लौटा दो, परवाह नहीं अगर इसमें कुछ कमी भी हो तो माफ़ करते हैं। अगर ये मुज़ाकरात कोई करना चाहता है तो हम तैयार हैं। तो महमूद अचकज़ई साहब बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात अगर इस मौजू पर हो रहे हैं कि हमारा मैंडेट वापस किया जाएगा तो ये मुज़ाकरात होने, अदरवाइज मुज़ाकरात नहीं होने। यानी वही महमूद अचकज़ई साहब जो कुछ दिन पहले मुज़ाकरात के की हामी भर रहे थे कि हाँ बातचीत का अमल आगे बढ़ना चाहिए, और वैसे गौर भी बगैर कोई शर्त आयद किए मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, अब इसमें बुनियादी शर्त आयद हो गई है। तो क्या अब भी मुज़ाकरात होंगे? क्या अभी भी ये बात आगे बढ़ सकती है? ये इसमें एक अहम सवाल है। कुछ तजावीज़ जो आज इस कॉन्फ्रेंस में पेश की गई, उसमें बैरिस्टर सैफ साहब का ख्याल ये था कि इमरान खान की रिहाई मसला नहीं है। हुकूमत इमरान खान को रिहा तो करना चाहती है, इमरान खान रिहा होने के बाद क्या करेंगे इस खौफ से वो उन्हें रिहा नहीं कर रही। ये बैरिस्टर सैफ साहब का ख्याल था। कुछ इसी नोयत की बात जो है वो हमाद अजहर साहब ने अपनी ट्वीट में की है। हमाद अजहर साहब कहते हैं कि अगर आज इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं तो दुनिया एक ऐसा उमूमी रद्दअमल देखेगी जो हालिया तारीख में शायद किसी रहनुमा ने नहीं देखा। अडयाला जेल के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही लोग सड़कों पर आ जाएंगे, कोयटा से कराची तक। यही वो हकीकत है जो इस वक्त हुकूमत को सबसे ज्यादा खौफजदा करती है। ये हमाद अजहर साहब का ख्याल है। जो बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा है वो मैं आपको सुनवा देता हूं। उन्होंने कहा कि मसला दरअसल हुकूमत का खौफ है। वो चाहते हैं कि क्या इमरान खान करेंगे बाहर आके, ये पता नहीं। और फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि PTI को ये यकीनी बनाना चाहिए कि हुकूमत का खौफ खत्म करे और उन्हें यकीन दिलाए कि इमरान खान जो भी कुछ करेंगे वो अपनी सियासी जद्दोजहद होगी, आइन से मावरा कोई चीज नहीं कर रहे होंगे। ये यानी कंफर्टेबल करना हुकूमत को जरूरी है, ये उनकी तजवीज़ थी। आज मेरे साथ खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब मौजूद हैं, प्रोग्राम में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं। सबको खुशामदीद। जो अभी बैरिस्टर सैफ ने बात की आज और मैंने आपको सुनवाई, हमायूं मोहम्मद साहब आपके ख्याल में ये माकूल तजवीज़ नहीं है? क्या आप ही की पार्टी के रहनुमा हैं और वो कह रहे हैं भाई हुकूमत को कंफर्ट देना है कि इमरान खान बाहर आकर आपके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यही इशू है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है और कोई इशू ही नहीं है। तो क्या ये जिम्मेदारी है PTI की कि वही हुकूमत को जो है वो कंफर्टेबल करे कि आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जिसका आपको खौफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, जब सवाल आता है किसी भी शख्स की शख्सियत के बारे में कि वो बाहर निकल के क्या करेगा, वो बदला लेगा या बदला नहीं लेगा, तो आप उसकी जो पास्ट हिस्ट्री होती है उसमें झांक कर देखते हैं कि कभी इससे आसपास कोई चीज आई हो तो क्या हुआ है।
अब अगर हम जब देखते हैं इमरान खान एज अ खिलाड़ी, वो वाहिद क्रिकेटर था जिसने न्यूट्रल एम्पायर्स को इंट्रोड्यूस किया अपने घर में भी और बाकी जगहों पे भी। सो दैट मींस वो न्यूट्रलिटी ऑफ एम्पायर्स के ऊपर बिलीव करता है, वो मैरिट ऑफ द गेम के ऊपर बिलीव करता है। हमने देखा है कि उसने जब किसी शख्स को आउट किया और वो शख्स नहीं चाहता, वो समझता था कि वो नहीं आउट है और वो सर झटकते हुए इधर उधर करते हुए, हालांकि एम्पायर ने आउट दे दिया था, तो इमरान खान ने उसको खुश करने के लिए उसको दोबारा बुलाया और उसको दोबारा आउट कर दिया। तो दैट मींस उनको अपने ऊपर इतना यकीन था कि ये आउट है कि उसको दोबारा बुला के दोबारा आउट कर दिया। उस वक्त वो खुशी खुशी चला गया। तो जब इन चीजों को मैं सामने रख के देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, एक और बात, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था तो उस वक्त एक शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करता था और हमारे ऊपर ही इल्जाम लगाता था कि फॉरेन फंडिंग की बात करता था। हालांकि फॉरेन फंडिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने 40,000 रसीदें दी हैं। और 40,000 रसीदें इसलिए दी हैं कि हमारे ओवरसीज जो मेंबर्स थे, जो साल में $80 देते थे, वो 40,000 मेंबर थे। हर एक आदमी जब $80 देगा, 40,000 बंदा $80 देगा, ये तकरीबन $3.5 मिलियन बन जाते हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने कारकुनों से मिलते हैं, किसी और से नहीं मिलते। डॉक्टर साहब, उसमें आपने जैसा कि फरमाया कि हमारा पास्ट देख लें, अगर हमने पास्ट में ऐसी कोई चीज नहीं की है तो अब ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन पास्ट तो ये कहता है कि उस वक्त तो इमरान खान के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। इसके बावजूद आपने राना सनाउल्लाह साहब को उठाकर जेल में डाला, साद रफीक को डाला, शाहिद खान अब्बासी को डाला, एहसन इकबाल को डाला, ख्वाजा आसिफ को डाला, छोड़ा कौन आपने? तो आपके बारे में समझा जाता है कि उस वक्त आपने इतने बदले लिए थे सियासी, तो अब क्या करेंगे? ठीक है, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि ये चीज सवाल आ जाती है। उस पे आपने अभी नाम लिए, आप उसमें मेरे ख्याल में ख्वाजा साद रफीक का आपने एक वो देखा होगा, वो मेरे ख्याल में कहीं बात कर रहे थे कि उनको किसने जेल में डाला। नहीं देखा तो आप एक दफा देख लीजिए। फिर आप तस्लीम करें कि आप बेख्तियार वज़ीर आज़म थे और आप हुकूमत में आपका कंट्रोल ही नहीं था। सुन ले सर, इस तरह है, आपको ये भी पता है। और देखिए, सच बात चीजें सच होती है, वो हमें सबको माननी चाहिए। अगर हम लोग सच नहीं बोलेंगे, अगर हम लोग प्लीजिंग पॉलिसी यूज करेंगे, तो फिर ये याद रखें जो ट्रूथ है वो कभी लेकिन सर उसमें डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब को जेल में डालना तो आपके अपने मिनिस्टर शहरियार अफरीदी साहब ओन करते रहे, बल्कि उसको जस्टिफाई करते रहे। सर इस तरह है कि जो एंटी नारकोटिक फोर्स ने उनको पकड़ा था, उस वक्त शहरियार अफरीदी उनके साथ नहीं थे। उन्होंने वीडियो बनाई थी, उस वक्त शहरियार अफरीदी साहब उनके साथ नहीं थे। उस वक्त जो एएनएफ के जो हेड थे, उन्होंने शहरियार अफरीदी को एज अ मिनिस्टर को बुलाया, उनको ब्रीफिंग दी, उनको वीडियो दिखाई, उनको सारी चीजें बताई। अब मुझे एक बात बताएं, मेरा एक डिपार्टमेंट है, एएनएफ है, उसका हेड जो है वो एक बहुत क्या कह सकते हैं उसे, काबिले एहतराम शख्सियत है, और वो आपको वीडियो दिखा रहा होगा और सारी चीजें बता रहा होगा। आप मुझे बात बताएं, हम में से कितने लोग हैं उसकी बात को निगेट करेंगे कि नहीं ये आप 2 नंबरी कर रहे हो? कितने लोग होंगे? मैं उसके बेस में, मैं अगर शहरियार अफरीदी की जगह होता, मुझे वो वीडियो दिखाए, मैं भी यही कहता कि यार मैंने देखा हुआ है कि ये वीडियो दिखा रहे हैं, और शहरियार अफरीदी ने वीडियो की बात की थी। अब अगर वो वीडियो किसी ने गलत बनाई, इसमें शहरियार अफरीदी का क्या कसूर है? लेकिन क्या वो चीज होनी चाहिए थी? नहीं, वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और कभी भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो उस जमाने में थी, आज में थी, या आज से 50 साल पहले थी। ये चीजें पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, ना और होती रही है, हो रही है, और आगे का मुझे नहीं पता। लेकिन आपने जो डायलॉग करना है, वो डायलॉग इस बात पे करना है कि इसके बाद हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री बदलनी है। डायलॉग आपने ये करना है कि जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो ये कि इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह जो इलेक्शंस है वो मुतनाज़े होते हैं, तो आपने उन इलेक्शंस को मुतनाज़े से खत्म करना है। तो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाना है कि कम से कम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना आए। सही है, चलिए बिल्कुल ठीक है सर। अब 2 बातें मैं बाकी मेहमानों के सामने रख दूं जरा। पहले तो खेलदा साहब, अभी मैंने एक बैरिस्टर सैफ का आज का बयान सुनवाया, उन्होंने कहा कि इमरान खान को छोड़ना हुकूमत के लिए प्रॉब्लम नहीं है, हुकूमत इसलिए नहीं छोड़ रही है, वो इस खौफ में मुब्तला है कि इसके बाद इमरान खान बाहर आकर क्या करेगा। तो हुकूमत को कंफर्टेबल करने के लिए इस इशू को एड्रेस करना जरूरी है। वो समझते हैं प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत जो है वो इमरान खान के खौफ में मुब्तला है। क्या यही हर्डल है इमरान खान की रिहाई में रुकावट है?
देखें, हुकूमत के हाथ में नहीं है कि एक मुजरिम को जेल से रिहा कर दे। ये हुकूमत फैसला नहीं कर सकती, ना वजीर आज़म किसी ऑर्डर से बानी पीटीआई को बाहर निकाल सकते हैं। उनके पास संगीन केसेस हैं और जिस जुर्म के सज़ा उनको आई है, अगर उनके पास अपीलें हैं, अदालतों का काम है, वो अगर बेगुनाही साबित करते हैं तो ये अदालत ही उनको रिहा कर सकती है, ना हुकूमत, ना कोई और इनको रिहा कर सकता है। ना हुकूमत को किसी मुजरिम का खौफ है। इस मुल्क में जेलों में लाखों मुजरिम हैं, तो को दुनिया की कोई भी हुकूमत कैदियों से नहीं डरती है। वो कैद है और वो सजा काटते हैं, वो मुजरिम है। वो ना इस वक्त पार्टी का ओहदा रखते हैं, ना वो किसी अहल है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो हुकूमत को कोई खौफ नहीं है। ये इस तरह की गुफ्तगू करना कि बाहर असीरान की रिहाई का फैसला, खेलदार साहब आप कहते हैं कि असीरान की रिहाई का फैसला हुकूमत ने नहीं करना, अदालतों ने करना, ये आपका मौक़िफ़ है। तो फिर ये मुज़ाकरात किस लिए हो रहे हैं? देखें, ये आइन और कानून कहता है। क्या कानून इजाजत देता है कि एक जिसने इस मुल्क को लूटा हो, जिस पे जुर्म साबित हो चुका हो, तो छोड़ देगी? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर तो यही लोग कहते थे ना, कानून सबके लिए एक ही हो। तो जब एक ही कानून हो तो जो जिसकी सजा है, हाँ ये जरूर है, अगर इनके पास अपीलों का हक होगा, इनके पास अदालतों में अपनी वकला जो उनके हैं वो उनको बेगुनाही साबित, अगर वो समझते हैं कि ये इसमें वजह नहीं है, तो वो उनका अदालतों का काम है। हुकूमत किसी भी सूरत में बानी पीटीआई की रिहाई पे कोई बात ना कर रही है, ना करेगी, ना पहले कभी की है, ना बानी पीटीआई के हवाले से कोई इस तरह। अभी तो बानी पीटीआई के जीएसटी हमला केस जो है 9 मई का जो मास्टरमाइंड है, उसके फैसले आने बाकी है। वो भी अदालतों को जो जहाँ पे ये फैसले होने उनको करना है। तो ये बानी पीटीआई इस 9 मई से जान नहीं छुड़ा सकते। ये लोग, इनके जो भी हैं, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स में बटे हुए हैं, जो कुछ साबका है, कोई मौजूदा है, कोई शुरू से है। ये इनके ख्यालात हैं, ये करते रहें, मगर हुकूमत किसी सूरत में इनकी रिहाई या बानी पीटीआई पे केसेस के हवाले कोई गुफ्तगू नहीं करे, ना एनआरओ देगी, ना हुकूमत इनसे कोई डील करेगी। ठीक है, सब चाहते हैं कि डील हो। तो सर मेरा फिर वही सवाल है ना, मेरा इख्तियार नहीं है। जय सर, चले हुकूमत चाहे भी तो उसके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन फिर सवाल यही है कि फिर मुज़ाकरात, और मैं ये रोकड़ी साहब के सामने रख देता हूँ। असल साहब, मुझे जितना आपने मेरे दोस्त पीटीआई को मौका दिया, या तो उतना मुझे मौका दे दे, या हमसे प्रोग्राम कर ले, फिर मैं। जी कहिए सर। जी कहें सर, आप मुकम्मल करें। मुज़ाकरात देखें, मुज़ाकरात अपोजिशन से होते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन मौजूद है, और वजीर आजम ने खुले दिल से और इनको अच्छी पेशकश की है, ये सुनहरी मौका दिया है कि आप अपोजिशन कौमी मामलात पे, मुल्की मामलात पे, मईशत पे, सियासत पे बात करें, और आपके लिए स्पीकर का हाउस खुला हुआ है। वो स्पीकर सबका स्पीकर है और ये मौजूद फोरम है, तो मैं समझता हूँ उस पर जरूर बात होगी। सेनेट में, नेशनल असेंबली पे अगर कोई जमात बात करेगी तो उस पर बात करेंगे। मगर ये जो सारे आपस में गुथा है, किसी के पास ये लोग बता दे कि क्या इख्तियार इनके इत्तेहाद को है, क्या इख्तियार बैरिस्टर गौहर साहब को जो चेयरमैन है उसको है, क्या इख्तियार जो है आज जिसकी एलामिया है उसका, ये रोजाना नए एलामिया आ रहे हैं। तो मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रही कि इन सबके पास इख्तियार है भी सही, या ये बेबसी का इजहार जिस तरह कर रहे हैं। सही, बिल्कुल सही है। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात वक्त की जरूरत है। क्यों मुज़ाकरात होने चाहिए रोकी साहब? क्या मौजू होना चाहिए इन मुज़ाकरात? मुझे सबसे हैरान कुन हर बातें, अभी कुछ दिन पहले देखिए, मुज़ाकरात की शर्त होती है कि मुज़ाकरात तब हैसियत रखते हैं जब उस मुज़ाकरात करने वाले को इख्तियार हासिल हो और दूसरा ताईद हासिल हो। अगर ये दो चीज़ें उसके पास हैं, मैं आपके बिहाफ पे को बात कर रहा हूँ, तो मुझे आपकी ताईद भी चाहिए और आप इख्तियार भी देंगे, सिर्फ ताईद नहीं, इख्तियार भी। अब कुछ दिन पहले हम देखते हैं कि महमूद खान अचकज़ई डिक्लेयर करते हैं कि मेरे पास इख्तियार भी है और मुझे ताईद भी हासिल है, और आओ मैं बैठ के मुज़ाकरात करता हूँ। ठीक है। आज आपकी ये स्टेटमेंट मैंने जो सुनी लेटेस्ट जो है, जिसमें उन्होंने कहा मेरा सामान मुझे वापस लौटा दो, तो इट इज व्हाट? वो तो मुज़ाकरात का मौजू बता रहे हैं ना, ये तो नहीं कह रहे कि मुज़ाकरात वो करने के तैयार नहीं है। मुज़ाकरात कभी भी मशरूत नहीं होते। अच्छा,
आप मुज़ाकरात गिव एंड टेक होता है ना, आप पहले बैठे हैं, आपने आके मुज़ाकरात आप बैठते हैं, आप कहते हैं भाई साहब आपने यहां ज्यादती की, और कहते नहीं हमने ज्यादती नहीं की, आपने ये जुल्म किया, हमने ये जुल्म किया। मुज़ाकरात होती ही तब है अगर मैं एक पॉइंट लेके बैठ जाऊं या ये पॉइंट आ जाए। वैसे पहले दे वर रेडी टू डू दिस, पहले शर्त नहीं थी, शर्त अब आई है। अच्छा कैनवस के ऊपर चीजें आई जी, मुज़ाकरात हो रहे हैं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन की लेके आज तक वही है कि ये कभी भी मुज़ाकरात की तरफ नहीं आएंगे। ये जिसको भी इख्तियार भी देंगे, तायद भी करेंगे कि मुज़ाकरात करो, जब भी कोई चीज बनेगी तो ये उससे पीछे हट जाएंगे। आपका ये पहले दिन से तज्जिया किस बुनियाद पर है? मैं जाती नहीं, किस बुनियाद पर है? जैसे कहते हैं ना जाती मुशाहिदा, तो एक चीज होता है ना, जाती भुगत चुका हूं मैं इस चीज को। अच्छा। मुशाहिदा एक चीज होती है, मैं तो खुद इस चीज को कर चुका हूं। नहीं, आपको ये क्यों लगता है कि ये मुज़ाकरात की तरफ कभी नहीं आएंगे? सर मैं आपके सामने है ना, हम तो आपको कह रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मुझे तायद भी हासिल है और मुझे इख्तियार भी है, और वो आके बैठा। क्या हुआ है अचानक, किधर से प्रेशर आया? जब महमूद खान ये कह रहा था उसी टाइम पर पार्टी की लीडरशिप कह रही थी कोई मुज़ाकरात नहीं, हम मुज़ाकरात को रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। कौन से मुज़ाकरात? हम मुज़ाकरात पे बैठेंगे नहीं। अब दोबारा महमूद खान अचकज़ई की पसपाई इख्तियार करना जी, और उस नैरेटिव पे जाना, ये जो हम जिरगे करते हैं ना इलाकों में, कौम कबाइल में, फिर आखिरी जब दौड़ना हो ना जिरगे से, जब भागना हो, तो उस वक्त ये स्टेटमेंट आती है कि मेरा वो सामान लौटा दो, ये एक हतमी रिजल्ट है, मेरी बात सुनो तो मैं बैठूंगा, नहीं तो कोई मुज़ाकरात नहीं। पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात इन्होंने जिसको भी इख्तियार दिया या तायद हासिल थी, वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम था, और यही हम कहते आ रहे हैं कि दिस इज नथिंग मोर देन वेस्टेज ऑफ टाइम। इनका कोई मिशन नहीं है मुज़ाकरात करना या पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव अप्रोच को लेकर आगे चलना, इन्होंने कभी भी नहीं चलना। दूसरी चीज ये है कि अब जो नई सिचुएशन में तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम इनको दावत दे रहे हैं, गुड जेस्चर है, गवर्नमेंट का काम है ये करना। उन्होंने फिर एक बॉल पकड़ के उनके कोर्ट में फेंक दी, उन्हें कहा आए आप आके बैठे, लेकिन कितना स्मार्टली कहा, किसके साथ बैठे? स्पीकर कौमी असेंबली के साथ आप आके बैठ जाए। वैलिड पोजीशन, वैलिड आदमी। क्या पहले स्पीकर कौमी असेंबली के पास ये सारे नहीं जाते रहे मुज़ाकरात के लिए? क्या स्पीकर कौमी असेंबली को नहीं पता कि मैं जब भी इनके साथ बैठा हूं तो उसका कोई रिजल्ट तो पॉजिटिव नहीं निकला? तो मेरा इसके ऊपर वाज़े मौक़िफ़ है असद, ये वक्त ज़ाया होता जाएगा और ये लोग भागते रहेंगे एक चीज या दूसरी चीज के पीछे, बाकी जमा खर्च है। असल चीज ये है कि इशू है क्या जी, हम ये देखें कि इशू है क्या? इशू क्लियर है DGI-SPR की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपका इशू क्लियर है टेररिज्म इन KP, आपका इशू क्लियर है सरपरस्ती उन लोगों की जिनकी आपको सरपरस्ती नहीं करनी चाहिए प्रेजेंटली, और पीछे जितना कुछ आप कर चुके हैं, चाहे 9 में है, चाहे रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं, चाहे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स बाहर से जो ऑपरेट होते हैं, चाहे आप एंटायर स्टेट जितना भी नैरेटिव बनाते हैं, इश्यूज हैं ये। अब असल इशू के ऊपर मैं अगर मुज़ाकरात में बैठूं तो मैं हमेशा इन असल इश्यूज में बात करूंगा। मैं कहूंगा आओ बैठो, तुम हमारे पाकिस्तान की एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी आप बनना चाहते हैं, आए बैठे, इश्यूज हैं ये, बताएं आप इन इश्यूज के बारे में आपके पास क्या है। मेरा जो आप भी अगर मुज़ाकरात करेंगे तो आप भी मुज़ाकरात के लिए ये शर्त रखेंगे कि भाई शर्त नहीं, इश्यूज, मसाइल का हल चाहिए, शराइत नहीं है। उनका भी इशू ये है कि हमारा मैंडेट चोरी किया। लेकिन आप आए डिस्कस करें, वो भी आपका इशू आ गया ना। आपका इशू एक आ गया कि आप कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ, इशू डिक्लेयर्ड, बैठ जाएं, आके बैठे। उसका जवाब मैं क्या देता हूं, क्या जाता है, वो एक अलग चीज है। कौन उसको बैठ के कंसेंसस करता है, कौन तीसरी पार्टी बैठ के कहती है कि भाई साहब आप ठीक है असदुल्ला खान, यहां पे ये ठीक है। जो यहां से इश्यूज हैं, जो जाने हैं, उन इश्यूज को टेबल पर रखना, जब आप रखेंगे ये मुज़ाकरात से दौड़ जाएंगे। अच्छा, आप ये बहाने हैं। अच्छा, आपने मुज़ाकरात करने किस पॉइंट पे? आपने तो कह दिया मेरा सामान लौटा दो। महमूद खान अचकज़ई की तो एक सीट है, महमूद खान अचकज़ई किसका सामान लौटा? अलायंस है ना, वो तो पीटीए की बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अलायंस की बात कर रहे हैं ना, तो ही शुड रिप्रेजेंट देम इन अ वे कि अगले अगर जब कहें कि भाई साहब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, असद जब भी इनके सामने आप इन इश्यूज को जो जिनके ऊपर आपने बातचीत करनी है, आप जब भी रखेंगे ये मुज़ाकरात से बैकआउट कर जाएंगे। ना इनको मुज़ाकरात में इनमें से किसी को भी, महमूद खान शुड लर्न द लेसन नाउ
कि तुम्हें इख्तियार और ताईद हासिल थी ना, तो आज तुम्हारा इतना क्यों ये पसपाई वाला बयान और इतना सर झुकाकर क्यों बयान दे दिया? क्योंकि उन्होंने इससे हर चीज वापस ले ली। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो? वापस ले लिया महमूद अजीज से। 100%। तभी तो ये बात है कि तुम कौन होते हो बोलने वाले? क्योंकि जब आप बैठेंगे असद तो मैं अपने इश्यूज रखूंगा ना कि भाई जी ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं। आपने मुझे साबित करना है कि नहीं मैं इसमें नहीं हूं, मैं इसमें नहीं हूं, मैं इसमें ठीक है। लेकिन ये आप कहते हैं पहले तो मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए ना, शराइत तो वहां उस टेबल पे आएंगे। नहीं करेंगे शुरू। चलिए मैं अब डॉक्टर साहब से ये सवाल करूंगा कि क्या वाकई ऐसा है जैसा कि रोकड़ी साहब दावा कर रहे हैं कि पहले महमूद अजीज को मुकम्मल इख्तियार दिया गया और फिर उनका इख्तियार तायद भी और फिर वापस ले लिया गया इख्तियार, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी तो ये शर्त है अगर मुज़ाकरात करने हैं तो, यानी वो इससे भाग रहे हैं। ये रोकड़ी साहब का तजिया है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी गुफ्तगू सुनी आपने रोकड़ी साहब की, डॉक्टर हुमायूं साहब वो कहते हैं कि जी जब जरगा आपने तोड़ना होता है तो आप एक ऐसी शर्त रख देते हैं जो काबिल कबूली ना हो। इसीलिए महमूद अचगज़ई साहब ने एक पेशगी शर्त रख दी है ताकि मुज़ाकरात ही शुरू ना हो। और वो कहते हैं कि जो तायद और जो इख्तियार महमूद अचगज़ई साहब को इमरान खान की तरफ से दिया गया था वो वापस ले लिया गया है, इसीलिए वो मुज़ाकरात में नहीं बैठना चाहते। असद साहब, जब आप प्रोग्राम नहीं करना चाहते तो आप इस किस्म के सवालात उठा देते हैं। अरे ये क्या बात हुई? आप ये वही मेरा भी वही सही तजिया जैसे रोकड़ी साहब का तजिया है। ठीक है, मैं भी अपना तजिया कर रहा हूँ ना। जब आप एक काम नहीं करना चाहते तो आप इस तरह के सवालात कर लेते। देखिए उनका पूरा हक है वो जैसे कर ले। उनको मुझे नहीं समझ आती कि वो कहां से उन्होंने ये सुना है कि उनसे इख्तियार ले लिया गया है, कहां से उन्होंने ये सुना है कि वो इख्तियार है। भाई उनके पास खबर है तो ठीक है, फिर वो खबर है तो फिर अब उसका मैं क्या कह सकता हूँ कि उनके पास खबर कहां से आई है। लेकिन बहरहाल जो भी है, लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा सेंस। ठीक है, एक चीज ये है, इस मुल्क के अंदर अभी आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है 51 या 52% आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो चुकी है एज कम्पेयर टू, एंड इट्स प्रॉब्ली द लास्ट 60 इयर्स की लोएस्ट है। अगर हम कंपैरिजन करें तो इस वक्त ये पाकिस्तान जिस टाइम से गुजरा है, जब से पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट आई है, उस वक्त से लेके आज तक इन 4 सालों को अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो आपका जो कंबाइंड जीडीपी है वो 1.7 से ऊपर नहीं गई, जबकि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ 2.55 है। दैट मींस आपके नेट जो डेफिसिट है या नेट वो ग्रोथ है वो -0.85 है। तो अगर जिस मुल्क में नेट ग्रोथ माइनस में हो और 4 साल से चल रही हो, उस मुल्क का क्या हाल होगा? मुल्क ये हाल होगा कि जब ये गवर्नमेंट आई थी उस वक्त हर 5 में से 0.8 लोग जो थे ना, 5 में से 1 नहीं, 5 में से 0.8 लोग गुर्बत की लकीर से नीचे थे। आज हर दूसरा आदमी गुर्बत की लकीर से नीचे हो गया है। मुझे एक बात बताएं, उस मुल्क के साथ आप क्या करेंगे जिस मुल्क में आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, जिस मुल्क से पिछले 4 सालों में 25 बड़ी कंपनियां और पिछले 1 साल में 5 बड़ी कंपनियां छोड़ के जा चुकी है, जिस मुल्क से आपके जो सबसे टैलेंटेड लोग हैं वो छोड़ के जा रहे हो, जिस मुल्क में आप हर काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आप उनसे 50% टैक्स ले रहे हो और उनको कुछ दे नहीं हो, जिस मुल्क में जब इंटरनेशनल पेट्रोल जो बैरल है वो 120 से कम होके 60 पर आ गया है, लेकिन आपकी लेवी जो है वो 10 या 20 रुपए से बढ़ के 100 रुपए पे चली गई है। तो आपका पेट्रोल उतने का उतना ही है और आप इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। उस मुल्क के साथ क्या है? लेकिन मैं इसका जवाब एक है, इसका जवाब यह है कि आपने ये समझना है कि इख्तियार इमरान खान ने 2 लोगों को दिया है और उसमें किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर ने उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। वो क्या है कि अचगज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब ये दोनों ऑपोजिशन लीडर है, इनको अपॉइंट होना चाहिए एज पर
पाकिस्तान की ट्रेडिशंस है, जो लॉ है, जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये भ्रम क्रिएट करना कि फलाना फलाना फलाना, वो नहीं है। सबसे बड़ी जमातों ने इनको एंडोर्स किया, इनको होना चाहिए। नंबर 2, अचकज़ई साहब के पास और अलामा नासिर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो चाहते हैं कि बातचीत करे या ना करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज एन इंडिविजुअल शायद बातचीत ना करना चाहे, हमारे कोई अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म बदल देते हैं तो वो और बात होती है। जिरगे के सिस्टम में, जिरगे में मैं कभी नहीं होता, मैं ख्याल में शायद रोकड़ी साहब ने जिरगे बहुत कम किए होंगे। जिरगे में जो लोग होते हैं वो बात नहीं कर रहे होते, उनके साथ बात की जाती है। वो दरमियान में कोई और लोग आते हैं, वो आते हैं और वो दोनों की बात सुन के वो फैसला करते हैं। उसमें यह नहीं होता कि अगर मेरी बात मानोगे तो ये होगा। जिरगे में यह नहीं होता, जिरगे में लोग बीच में बात करते हैं और दोनों को समझाते हैं। यहां हम लोगों ने इसलिए इनको इख्तियार दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अचकज़ई साहब उससे डायरेक्टली उनके साथ वो नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ वो है। उनको पता है कि क्या क्या चीजें गलत हुई है और जिस चीज की वो निशानदेही करे। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है, पाकिस्तान के अंदर आज तक जो इंस्टेबिलिटी आई है वो हमेशा इलेक्शंस के बाद आई है। दैट मींस कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है वो इलेक्शंस है। जब प्रॉब्लम इलेक्शंस है और जैसे आपने कहा है कि मैंडेट चोरी करना है, तो फिर हम लेट्स पुट इट लाइक दिस, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंडेट वापस करो, मैं कहता हूं 2018 का भी इलेक्शंस, सारे इलेक्शंस, आज तक सारे इलेक्शंस। वो जो एक इलेक्शन ठीक हुआ था 1971 में, उसमें जिस बंदे को इख्तियार दिया गया था वो गलत था, जिसको देना चाहिए था उसको नहीं दिया, एंड दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब हुआ क्या है कि हम ये चाहते हैं कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का एक तरीका हो जाए कि जिसके बाद जो वोट डले तो वो गिना जाए, ना कि तो इसी को मौजू बना ले अपने मुज़ाकरात का कि आइए अगला इलेक्शन कैसा होना चाहिए, अगला इलेक्शन में कैसे शफाफियत ये तो हम लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो खाली वो थे, एक आप उसे कह ले कि इश्यूज थे। एक इशू ये था कि आप मुझे कहते हो हुमायूं तुमने कत्ल किया है, मैं कहता हूं यार इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी बुला लो। अगर मैंने कत्ल किया है और मैं किसी जगह पे नजर आ रहा हूं कत्ल करते हुए तो मुझे सजा दो, मैं माफी भी मांगूंगा। लेकिन अगर मैंने कत्ल नहीं किया और मेरे खिलाफ जो जितने शवाहिद हैं वो प्रॉपर नहीं है तो प्लीज मेरे ऊपर से इल्जाम हटा दो। दूसरा, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कैसे कराएं इस मुल्क में ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल मेरिट मेंटेन रहे। जी, ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के, और ये वो इश्यूज है जिसमें हमेशा वो करते हैं। ठीक है, रही बात ये कि अगर आप कहते हैं अयाज सादिक साहब एक स्पीकर है, न्यूट्रल है, ही इज नॉट अ न्यूट्रल स्पीकर। अगर वो न्यूट्रल होते हैं, वो आज से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले अचकज़ई साहब को की नोटिफिकेशन कर चुके होते हैं। तो अगर कोई मुझे ये कहे कि ये लोग जेन्युइनली दे आर कंसर्न, दे आर नॉट जेन्युइनली कंसर्न। अगर ये कहते हैं कि ये सारी चीजें, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज ये लोग सारे मुझे 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें असद, 1 मिनट दे दें असद, 1 मिनट दे दें। आज सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान जेल में, इमरान खान ये और एक कैदी के साथ। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर बशमूल अपनी कैबिनेट के एक ऐसे शख्स जो कि कन्विक्टेड, खाली कन्विक्टेड नहीं था, वो मफरूर था, उससे जाके मिलने एक और मुल्क जाके मिलते थे, उससे सवाल पूछते थे। सो प्लीज डोंट टेल मी कि क्या चीज है, कैसी चीज है। आपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लानी है, टॉक टू इमरान खान। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। आप 2-3 बातें आपने कर दी सर। एक तो खेलदा साहब वो ये कह रहे हैं कि अगर स्पीकर साहब जो हैं वो अनबाइज्ड होते तो अब तक महमूद अचकज़ई साहब का उन्होंने नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया एज एन ऑपोजिशन लीडर? और क्या आप नहीं समझते कि वाकई पार्लियामेंट का ढांचा मुकम्मल करने के लिए ऑपोजिशन लीडर तो होना ही चाहिए? देखें, ये सवाबदीद स्पीकर साहब का है अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट का, और मेरे जो मालूमात है मैं समझता हूँ कि जो आइनी तकाज़े हैं वो स्पीकर साहब पूरे कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो इसमें हायल मामलात थे उनको भी वो देख रहे हैं, और आने वाले सेशन में जो एक्सपेक्टेड है 12 जनवरी से, तो ये फैसला भी हो जाएगा कि कौन अपोजिशन लीडर है। वो स्पीकर साहब ही कर सकते हैं, वो बेहतर बता भी सकते हैं, बता भी रहे हैं। वो 12 इसलिए उसके पास इजलास भी हुए, इनसे मुलाकातें भी हुई है। तो ये मसला बड़ा नहीं है। मसला सारा ये खुद ही है
कि ये कहते हैं कि ना हमें स्पीकर से बात करनी है, ना हमें वज़ीर आज़म से बात करनी है, ना इनसे इख्तियार है, ना मुल्क की मईशत चल रही है, ना मुल्क ठीक रास्ते पे है। और जब ये हुकूमत में थे तो हुकूमत की जो मेरे सेनेटर साहब ने जो फरमाया, जो मंजर कशी की है मईशत की पाकिस्तान की, ये उनका वज़ीर आज़म भी जाके 4.25 साल करता रहा, पाकिस्तान को दिवालिया दिखाता रहा, पाकिस्तान में जो कुछ ये सब पाकिस्तान को ऐसा पेश किया गया कि पाकिस्तान खुदा न खासा कोई तबाही के किनारे पे है। मगर इन बातों से पाकिस्तान को इन्होंने नुकसान ज़रूर दिया। हमें सिफारती तौर पे इन्होंने तनाक किया, इन्होंने मईशत कमज़ोर करके दिवालिया पाकिस्तान बना दिया। मतलब इनकी ख्वाहिश आज भी यही है जो 4.25 साल हुकूमत में करते रहे, जो मंजर कशी वो करते रहे। मगर अल्लाह का फजल है कि हुकूमत ने उस वक्त जब 2022 में हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभाला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया होने से बचाया गया। पाकिस्तान में अवाम के जो उस वक्त मुश्किल फ़ैसले हुए, अवाम ने बोझ उठाया उस मुश्किल फ़ैसलों का। आज हम दुरुस्त समत में आ गए। ये सारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की 2022 से लेकर आज तक कोशिशें, उसमें फील्ड मार्शल CDF जनरल आसम मुनीर साहब का भी कंट्रीब्यूशन है, मुश्तरका कोशिशें, जो इन्होंने मलबा तबाही का छोड़ के गए, उस मलबे को हटा हटा के हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं। और ये इनके बगैर भी पाकिस्तान चलेगा, इनके बगैर भी पाकिस्तान पहले भी तरक्की करता रहा है। हमने मंसूबे दिए, ये अपने मंसूबे दिखा दें। पाकिस्तान को एटमी ताकत करने वाले हम हैं, पाकिस्तान में दुश्मन को शिकस्त देने वाले हम हैं, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने वाले हम हैं। ये सिर्फ इनकी मकसद तबाही है, नुकसान है। ये कभी अच्छा पाकिस्तान का चेहरा ये पेश नहीं करेंगे, ना दुनिया में ना पाकिस्तान में बैठकर। उन्होंने जो फिगर कोट किया ना, वो ये कह रहे हैं कि पिछले 3 साल में, 3.5 साल में जो एवरेज ग्रोथ है वो तकरीबन 1.5 के करीब है। तो क्या वजह है कि आप ग्रोथ नहीं शो कर सके अभी तक? आप इनको और मुझे छोड़ दें। आप आलमी जो रेटिंग जरीदे हैं, जो सारे रेटिंग आती है, वो आप देख लें। आप मोडीज को देख लें, आप उनको देख लें। पाकिस्तान मैं जरूर ये मानता हूं इन्होंने मईशत को तबाह किया। पाकिस्तान एक दिन ऐसा आया था कि दिवालिया पे जब IMF नाराज होकर चला गया, ये चाहते थे पाकिस्तान दिवालिया हो, ये इनकी कोशिश थी और इनकी कोशिश आज भी है। ये आज भी पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। सर अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, को कर्जा ना लिया जाए, तो ये लोग हमसे ना पूछें। इनको ये मैंडेट ही नहीं है। ये कमजोर करने वाले हैं पाकिस्तान। हम पाकिस्तान बनाने वाले, आपने जो जुमला कहा, हम अपनी जिम्मेवारी पूरी करते हैं। आपने कहा कि मुल्क इनके बगैर भी चल सकता है और इनके बगैर ज्यादा अच्छा चल सकता है। मेरा सवाल फिर ये है कि इनसे आप बातचीत क्यों करना चाहते हैं जब इनके बगैर ज्यादा अच्छा चल रहा है? बातचीत की तो दावत ये एलामिया जारी करते हैं। महमूद खान अचकजई ने खुद कहा तो वजीर आजम ने उसको कहा। जब पार्लियामेंट के अंदर जो फोरम्स मौजूद हैं, अपोजिशन से गवर्नमेंट और अपोजिशन साथ लेकर चलते हैं। अगर आपको पॉलिसीज पे गवर्नमेंट की कोई तनकीद करनी करें, मगर पाकिस्तान के कमजोर की करने की बात करेंगे तो हम इनसे बात नहीं करेंगे, वो कोई भी हो। जो पाकिस्तान की तस्वीर अच्छी पेश नहीं करेंगे, मैं उसके हक में नहीं हूं कि उनसे बात की जाए, उनको छोड़ा जाए। वो भटके हुए लोग हैं, वापस आएंगे। ये देखें, ये पाकिस्तान को ऐसे पेश करते हैं, सब कुछ ये है। ये एक शख्स के पीछे एक शख्स वो है तो सब कुछ है, मईशत भी है, जमहूरियत भी है, पार्लियामेंट भी है। वो नहीं है तो सब कुछ है। ये नहीं है। मेरे लिए पाकिस्तान अहम है। लीडरशिप बिल्कुल होती है, मगर मेरी और सबकी प्रायोरिटी पाकिस्तानियों, ये पहली हमारे लिए प्रायोरिटी पाकिस्तान है। आप लीडरशिप के लेकिन सर मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं ना कि खेलदार साहब, आप मुझे ये बताएं, असद साहब आप ये मुझे बताएं सर, आप ही के पार्टी के जी देखें, असद मेरा सवाल ये था कि आप देखें, आपकी पार्टी ही के लोग जो हैं उनकी राय आपसे मुख्तलिफ है। मसलन आप देखें ना, ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं उनकी राय आपसे मुख्तलिफ है।
वो साद रफीक साहब समझते हैं कि नहीं तमाम हुकूमतों को बैठ जाना चाहिए। फिर आप ही की पार्टी में राना सनाउल्लाह साहब समझते हैं कि नहीं 5 बड़ों को बैठ जाना चाहिए। आप ही की पार्टी के तारिक फजल चौधरी साहब को मैंने सुनवाया, वो कहते हैं जो बिगाड़ इतना हो चुका है कि बैठ जाना चाहिए। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो आप ही के वज़ीर आज़म रहे हैं आपकी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि मुल्क नहीं चल रहा, सबको बैठ जाना चाहिए। आज ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। आप कह रहे हैं नहीं इनकी जरूरत नहीं है, तो फिर इनकी जरूरत नहीं है तो आपकी पार्टी के सीनियर लोग क्यों कह रहे हैं कि सबको बैठ जाना चाहिए? मैं बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं। मैं भी कहता हूं कि वो हम बातचीत करने के लिए तैयार है, मगर वो बातचीत तब होती है कि आप हमें तस्लीम करेंगे। जब आप हमें तस्लीम ही नहीं करते हैं, आप हमें समझते हैं कि ये है ही नहीं, इनका वजूद ही नहीं है, इनको निकाल के हम जो किसी से बात करेंगे, तो ये तो मुमकिन नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, फैसला वजीर आजम के हाथ में, बातचीत का ना करने का इख्तियार उसका है। वजीर आजम साहब ने कहा था कैबिनेट में कि हम बातचीत के लिए तैयार है, मगर किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आते। ब्लैकमेलिंग वो है जो आप कहते हैं कि खान की रिहाई हो जाए, ब्लैकमेलिंग वो है वरना हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे। ब्लैकमेलिंग वो है कि हम हथियार उठाने वालों को जो है दहशतगर्द नहीं मानते। तो ये जो रवैया है, ये जो ब्लैकमेलिंग है, इससे हमारी हुकूमत बात नहीं करेगी। ये वाज़ेह पैगाम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का है। ऐसे सियासी वर्कर, ऐसे जमात, हम बातचीत में यकीन रखते हैं, मगर बगैर एहतजाज के भी तो उनका कोई मुतालबा पूरा नहीं हो रहा ना। जी सही है, बिल्कुल ठीक है सर। अगर इजाजत दें तो आप इसमें जो अब बात समझ में आ रही है या सवाल पैदा हो रहा है आप सबकी गुफ्तगू के नतीजे में, वो रोकड़ी साहब ये है कि अगर तो इस बात पर सबका इत्तफाक है कि बातचीत होनी चाहिए और मसाइल को आगे हल करना चाहिए, तो हल तो तभी होंगे ना जब मसाइल होंगे। इसका मतलब है जब आप हल करने की बात करते हैं तो तस्लीम करते हैं कि मसाइल हैं। तो कौन सा नुक्ता नजर ठीक है, मसाइल हैं या दूसरा नुक्ता नजर के जी इनसे बात करने की जरूरत ही नहीं है, मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है? मसाइल हैं, बिल्कुल हैं। अगर हम ऐसे हैं कि जिसमें पीटीआई गुजारिश को सर, मसाइल हैं, हम मसाइल को से निकलने की कोशिश में हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि एक पार्टी है कि वो उन मसाइल में आपको मजीद उलझाना चाहती है। अभी डिस्कशन हो रही थी ना हालात व वाक़यात, IMF को मैंने तो खत नहीं लिखे थे कि पाकिस्तान के साथ मामला ठीक ना करो। पाकिस्तान की जब हुकूमत आई और उसने मसाइल को ठीक करने की कोशिश की तो आप लोगों ने खत लिखे, इस पार्टी ने खत लिखे। हर उस प्रोग्रेसिव पॉजिटिव अप्रोच को जिसमें मुल्क का फ़ायदा होना था, इन्होंने उसको डीरेल करने की कोशिश की। बैरून मुल्क के दौरों के दरमियान इस्लामाबाद पे हमले इन्होंने किए, दुनिया को बावर कराने की कोशिश इन्होंने की कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। आप मसाइल तो हैं, आप बहुत बड़ा मसला है, हम ये एडमिट करते हैं, मैं एडमिट करता हूं कि वाकईतन आप एक पॉलिटिकल पार्टी के गाब में एक बहुत बड़ा मसला है। खात्मा होना चाहिए इस मसले का। हाँ, अब हम आए कि क्या इसका खात्मा होना चाहिए या इसके साथ क्या होना चाहिए। एक है जो एक सेन व्यू मैं दूंगा और उसके बाद मैं अपना जाती व्यू भी दे सकता हूं, हो सकता है वो पसंद ना आए। ठीक है, देखिए मामलात हमेशा मुज़ाकरात, बैठ के हल करना, कॉमन पब्लिक ऑफ पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। डॉक्टर साहब तो सेनेटर हैं, नवाजे हुए हैं बिकॉज ऑफ हिज क्वालिफिकेशंस, इमरान खान की कुर्बत, सारी चीज़ों से ये एक कुछ मखसूस लोगों में से हैं। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पीपल, जो पाकिस्तान की आम आवाम है, जो इस पार्टी में, जो इस पार्टी के साथ रह के, इसके साथ जुड़ के ये समझती रही कि आप प्रोग्रेसिव अप्रोच लेके चलेंगे, मुल्क बनाएंगे, तो हम कहते हैं उस अवाम का क्या कसूर है भाई, उन बच्चों का क्या कसूर है जो आज तक आपकी वजह से मसाइल का शिकार हो गए। मुज़ाकरात होने चाहिए, मैं तो सबसे ज्यादा विक्टिम हो के भी कहूंगा मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात हमेशा बुनियाद पर होते हैं। मुज़ाकरात के लिए शराइत इस तरह नहीं होती, आप एक दूसरे के साथ बैठ के काउंटर आर्गूमेंट करते हैं, डायलॉग करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं। यहां पर तो फरीक ही मौजूद नहीं है। मुझे सिखा रहे हैं मौसूफ डॉक्टर साहब किबला जिरगे के असूलों का हमें नहीं मालूम। और भाईजान फरीक ही नहीं है, आप फरीक ही नहीं हो इस मुज़ाकरात का जिसका आपने पगड़ी बांध दिया है चकजई के ऊपर और पगड़ी बांध दिया है अल्लामा नासिर के ऊपर। आप तो फरीक ही मानने को तैयार नहीं हो अपने आप को। आप कहते हो ये करते रहे, ये जो बात करेंगे, मगर उन्होंने ही अपना इख्तियार दिया ना। नहीं फरीक, मैं वही कह रहा हूं, अभी डिनाई किया उन्होंने कहा कि ये जो है ना ये हमारी पार्टी के नहीं है, लेकिन ये करेंगे।
आप तो डिक्लेयर कर रहे हैं कि ना वो आपकी पार्टी के हैं, आप इनको इसलिए पगड़ी पहना रहे हैं कि वो उनकी बात सुनी जाए ना सुनी जाए। आप अबीरों ने कहा हमारा क्या, हम तो पीछे, हम तो हैं, वो कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि इनकी स्ट्रेटेजी है कि ये मुज़ाकरात करेंगे और हम एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना चाहते हैं, फलाना बनाना चाहते हैं, हम तो ऐसे पार्टी बीच में नहीं है शामिल, हम एहतजाज करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। तो भाईजान कौन से असूलों पे चल रहे हो? ठीक, बिल्कुल सही। कौन सा उसूल है आपका? स्ट्रीट मूवमेंट आपका उसूल है या मुज़ाकरात आपका उसूल है? ये डॉक्टर साहब के सामने मैं सवाल रखता हूं। और साथ ही मैं ख्वाजा आसिफ का बयान भी आपको एक सुनवाता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब अपने सूबे के हालात इतने गंभीर हैं आपके, और आप दूसरे सूबों के दौरे कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि ये पंजाब का, लाहौर का, कराची का दौरा जो है वो मुनक़ता करें या ना करें, मुलतवी करें, और आप जाएं अपने खैबर पख्तूनख्वा में जाके हालात को देखें। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, रोकड़ी साहब कह रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी ये है कि मुज़ाकरात करेंगे अचकज़ई साहब और हम स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे, हम एहतजाज के रास्ते पर निकलेंगे, जैसा कि कल जो है वो परसों भी जा भी रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब कराची, और पहले उससे वो लाहौर गए हैं। क्या ये स्ट्रेटजी है कि आप अपने अलायंस को तो लगा दें मुज़ाकरात पर और खुद बतौर पीटीआई आप एहतजाज करते रहें? सर असद साहब, मुझे एक बात बताएं, आपने कहीं पढ़ा हुआ है कि जब आप मुज़ाकरात कर रहे हो तो इस दौरान में आप एहतजाज नहीं कर सकते हो, या जिस वक्त आप एहतजाज कर रहे हो आप उसके दौरान में उसके पैरेलल आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते? सर इसमें तो कोई लिखी पड़ी किताब चूंकि है नहीं, तो ये कुछ नॉर्म्स ही होते हैं ना वो तो। सर अगर ऐसी बात, अगर आप कहते हैं कि किताब नहीं है तो चलो, अगर किताब नहीं लिखी हुई तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देख लेते हैं, दुनिया की हिस्ट्री में जाके देख लेते हैं। दुनिया की हिस्ट्री में हर जगह पे एहतजाज और मुज़ाकरात साइमल्टेनियसली पैरेलल हो रहे होते हैं। मुज़ाकरात की अपनी एक जगह है और एहतजाज की अपनी एक जगह है, दोनों की अपनी अपनी नोयत है। अगर आप गलत काम ना करें तो मैं एहतजाज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मुज़ाकरात करूंगा। अगर आप मुज़ाकरात में देर कर रहे हो और साथ साथ जुल्म कर रहे हो तो मैं एहतजाज भी करूंगा और मुज़ाकरात का भी कहूंगा। अब बात आ जाती है साद रफीक, ख्वाजा साद रफीक की आप बात कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक तो कह रहे थे कि मुझे पता है, मुझे तो पीटीआई वालों ने ये नहीं मुझे कैद किया था, मुझे तो किसी और ने कैद किया था। कहते हैं आज भी मुझे पता है कि इन लोगों को भी नून लीग वालों ने नहीं कैद किया। तो वो तो बात ही कुछ और कर रहे हैं। अब तीसरी बात, उन्होंने एक सजेशन दी है कि आपके सूबे में हालात बहुत खराब है तो आप किसी और सूबे में क्यों नहीं जा रहे हो? पाकिस्तान के हालात अच्छे हैं, नहीं है ना अच्छे, तो आप पाकिस्तान से बाहर क्यों जा रहे हो? किसी और मुल्कों में क्यों जा रहे हो? वाई? ठीक है, होता यह है कि जब एक मैकेनिज्म कोई सेट करता है ना, उसमें जो लेट्स से मैं एक डॉक्टर हूं और मेरा एक क्लिनिक है, मैं उस क्लिनिक में बहुत सारी चीजें मैं ऑपरेशन करता हूं। लेट्स से मैं एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन करता हूं, मैं हॉस्पिटल से बाहर चला जाता हूं लेकिन उस पेशेंट का ख्याल रखा जा रहा होता है। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम होती है, दे कॉन्टेक्ट मी एंड आई टेक डिसीजंस। ठीक है, दिस इज गवर्नेंस, दिस इज हाउ, ये वो तरीका है जिससे सही तरीके से चल रहा होता है। अब मुझे 24 घंटे उसके ऑपरेशन करने के बाद उसके बेड के साथ नहीं बैठना होता, सिस्टम होता है, हर जगह पे एक सिस्टम होता है। मैं जाऊंगा, ये मेरा इख्तियार है, ये मेरा राइट है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मैं खैबर पख्तूनख्वा से मैं चला जाऊं पंजाब, मुझे समझ नहीं आती, मुझे कोई समझा दे कि क्या पंजाब का सकाफत ये सिखाती है कि अगर आपके घर में आपका भाई आ रहा है, किसी दूसरे घर से आ रहा है, तो आप आते हुए उन्हें कहो कि यार तुम अपने साथ किन जंगलियों को लेकर आ रहे हो? जब वो कहीं से गुजर रहा हो तो उसके रास्ते में रोड़े अटकाना वो आप लोगों की सकाफत में है। अगर आप लोगों की सकाफत में ये है कि मैं जब आपके घर में आता हूं आप अपने किचन का दरवाजा बंद कर देते हो, आप अपनी लाइटें बंद कर देते हो, यह नहीं है। लेकिन ये इसलिए शो हो रहा है कि जो लोग कर रहे हैं उनको वो पॉलिटिकली, वो लोग क्या कह सकते हो, मैं अल्फाज नहीं पता, वो पॉलिटिकली बदतमीज लोग हैं। हाँ, उनको नहीं पता कि पॉलिटिक्स क्या होती है। बिल्कुल ठीक है, आपने एक तो जवाब ये दिया कि अगर आपने पीछे चीजें मैनेज करके आप दौरा करते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, और दूसरा आपने शिकवा किया उस रवैये का जो इख्तियार किया गया। खेलदार साहब क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, जो मीना खान और इनके तर्जुमान जो है
शफी साहब जो गुफ्तगू उन्होंने पंजाब में बैठकर या पंजाब से दौरे के बाद जो किए, तो वो जंगली कर सकता है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं। खवातीन के लिए जो उज़्मा बीबी के लिए जो तर्जुमान है, हमारी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एक खातून है, उनके लिए जो उन्होंने कलमात किए, तो ये जंगली बात करते हैं। मैं कहता हूँ सही कहा है उसके लिए उन्होंने, उज़्मा साहबा ने अगर जंगली कहा है तो ये बिल्कुल ठीक कहा है इन दोनों अफराद के लिए जिन्होंने। अच्छा, वैसे खैर खेलदार साहब, ये अल्फाज जो है ना दौरा शुरू होने से पहले अदा हो गए थे, एक मसला तो ये है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि लगाया गया था ट्विटर पे ड्रग माफिया कहा गया था, इन्हें ड्रग माफिया कहा गया था, तो इसकी तो आप मजम्मत कर देना कि ये ड्रग माफिया नहीं कहना चाहिए था। तो मीना खान का अमल जंगलियों वाला ही था, शफी खान वाला अमल जंगलियों वाला था। फिर आप कहना कि उसको आप अगर आप गाली देते हो तो क्या मुझे ये फिर कहते हैं कि ये पख्तूनों पे हमला। भाई पख्तून मुस्लिम लीग नून में भी है, पख्तून पाकिस्तानी है, पंजाबी पाकिस्तान। आप पख्तून कार्ड क्यों खेल रहे हैं? आप अपनी पख्तून जो है अपनी सियासत के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? सियासत के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? कभी आप मजाक खेलते तो आप भी अपने रवैये पे देखें तो सही आपका रवैया। और मैं किससे गिला करूं? इनका बानी पीटीआई क्या कहता रहा है हमारी लीडरशिप के लिए, पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए, पाकिस्तान की अफवाज के लिए, चीफ ऑफ स्टाफ के लिए, क्या क्या नहीं उन्होंने कहा। तो जो तरबियत उनको हासिल हुई है, यही लोग जिम्मेवार है इस मुल्क में जो अदमे बर्दाश्त हुई है या जो सियासत में जो नफरतें, इसका इन्होंने आके दोबारा बुनियाद रखा है, जिसको हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दफन कर दिया था। तलखियों को, सख्त बातों को इन्होंने बढ़ चढ़कर इसको बढ़ावा दिया है, और उसका जिम्मेवार एक ही है, बानी पीटीआई है, जो अपने अलावा किसी को समझता ही नहीं है। तो ये जो फ्रौनियत हमने इसकी हुकूमत में भी देखी, अपोजिशन में भी देखी, 2011 से इनको सुनते आ रहे हैं आज तक। तो ये रवैया इनका है। हमें मजबूर कर रहे हैं ये इस किस्म की गुफ्तगू करने की। जाहिर है हम कोई इतने अजीम इंसान नहीं है, एक मुझे गाली देगा 100 दफा गाली देगा, मैं एक दफा भी गाली ना दूं, जरूर दूंगा। 100 दफा मुझे देगा, एक दफा मैं दूंगा। नहीं, लेकिन इसमें तरतीब आप शायद गलत कर रहे हैं। मेरा इसमें ये खेलदार साहब, इसमें तो फिर ये है ना कि मैं अगर किसी को कहूं कि तुम बड़े जाहिल आदमी हो और वो गुस्सा कर जाए, तो मैं कहूं कि देखा, फिर मैंने सही कहा था तुम्हें कि तुम जाहिल हो, देखो तुमने मेरी बात का गुस्सा कर लिया। यानी आप किसी के गलत बिहेव करने से पहले कैसे उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं? सवाल तो ये है ना, आप भी दौरा शुरू नहीं हुआ और आप ड्रग माफियाज के ला रहे हैं। यार आप किन लोगों की असदजाई आप तर्जुमानी कर रहे हैं? जो लोग कहते हैं हम नहीं, मैं तर्जुमानी नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं। सर खेलदार साहब, अगर आपके पास जवाब नहीं है ना, तो आप मुझ पर तर्जुमानी का इल्जाम न लगाएं। आप जवाब है, मेरे पास जवाब है। आप न्यूट्रल बने, जिस तरह ये कहते हैं ना कि आप एंकर है तो एंकर न्यूट्रल नहीं, वो मैंने ऐसे ही सवाल, मैंने उनसे भी ऐसे ही सवाल किया। खेलदार साहब, आप पर्सनल ना हो मुझसे। सारी जड़ है इन मसाइल का, इन नफरत का। करे आपको जंगली ना कहते। आप इतना नहीं कह रहे कि वो ड्रग माफिया नहीं लगाना चाहिए था दौरा शुरू होने से पहले, ये तो आप मतलब इतना ही कह दें आप चले। नहीं देखें, अगर कोई इन्वॉल्व है ड्रग में या कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं कौन इसमें, अगर कोई है जो मलवस है और माजी में इनके जो साबका सीएम है वो क्या शरबत और ये इस तरह की कारोबार ये इसमें नहीं रहा है या वो लेके नहीं आता रहा, इनको छोड़े इन चीजों को। हमें ये चीजें इस पे टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। आप ये हमें बताएं कौन को कि पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान की जो कौन चाहता है तबाही हो, कौन चाहता है मुल्क कमजोर, उनका चेहरा जरूर दुनिया को दिखाएं आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। अब आखिर में ये बता दें रोखड़ी साहब कि मुज़ाकरात से हमने बात का आगाज़ किया था। आप भी एक वक्त में, मेरा ख्याल है जब इमरान खान साहब के ताल्लुकात और मामलात हुकूमत छोड़ने के बाद ख़राब हुए थे, तो आप भी शायद मुज़ाकरात की किसी मरहले में शरीक रहे हैं। आपको अपने तजर्बे की रोशनी में क्या लगता है, इन मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि वो टाइम था, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो एक प्रेशर क्रिएट करने का उसको हमारे खित्ता के अंदर इख्तियार हासिल है जी। और उसके बाद वो अपने मुज़ाकरात की टेबल पे चला जाता है। ये एक प्रेसिडेंस हमारे पास पाकिस्तान में रहा है। प्रेशर क्रिएट करो, उसकी बुनियाद पर मुज़ाकरात करो और फिर गिव एंड टेक करके आप डिफ्यूज करके अपनी पॉलिटिकल अप्रोच को जारी रख लो। जिस वक्त हमें नहीं, मुझे हजरत ने चुना था और बाकायदा कहा कि आप जाकर मेरी जगह पर ये मुज़ाकरात करें, और ये ऑन रिकॉर्ड है हर चीज।
पूरी नेक नियति के साथ, इसके साथ नेक नीति, जो भाई साहब अंदर पड़ा हुआ है, नेक नियति के साथ मैंने मुज़ाकरात किए और वो कामयाब जब होने के मरहल में पहुंचे और हर चीज कामयाब हो गई, इसने उससे बैकआउट किया, स्टेप बैक करके और उससे डिनाई कर दिया। तो आपको लगता है कि इस रवैये के साथ दोबारा भी इम्कान नहीं है कामयाब होने का? वो टाइम था मुज़ाकरात का। अब उसके बाद लॉन्ग मार्च, फलाना मार्च, ये हमला, ये झगड़ा, मार दो। तो आपको लगता है कि अब चीजें अब इतना पानी पुलों के नीचे से बहुत बह गया? बहुत शुक्रिया सर, मैं वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।